प्रिय शिवभक्त, आइए आज 25 अध्याय की कथा सुनते हैं। श्रावण मास महात्म की कथा है। बड़ा ही सुंदर कथा है। 25वां अध्याय की कथा है। हम सब मिलकर सुनते हैं। इस कथा के बाद आप एक कथा सुनेंगे कि कैसे भगवान शिव की कृपा से शिव जी के ऊपर चढ़ने वाले पुष्प को सूंघ लेने से जिस किसी को भी पुत्र नहीं होता, पुत्र संतान सुख नहीं होता, उसकी प्राप्ति हो जाती है। आप इस कथा को जरूर सुनिएगा। आइए पहले सावन मास महात्म को सुन लेते हैं। 25वां अध्याय की कथा है। बाबा भोले इस कथा को सुना रहे हैं। बड़ा सुंदर कथा है। ईश्वर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, सावन मास की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोरा व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घर को पीठ कहा गया है, उसे पीठ कहा जाता है। इसमें पूजन उपयोगी वस्त्र मात्र समुदाय को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इसका नाम पिठोरा व्रत हुआ। मैं आपसे इस व्रत का विधि कहूँगा। आप इस व्रत को सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुने। दीवार में तांबे के रंग काले या सफ़ेद रंग से पोतकर उस तांबे के बर्ण पर पीले रंग से बुद्धिमान लिखें। सफ़ेद काले, सफ़ेद पीले, लाल या काले रंग द्वारा लिखें। पहले मध्य हिस्से में पार्वती सहित शिवलिंग का मूर्ति लिखकर सब तरफ दीवार पर सब संसार की चीज़ लिखें। पहले लोग दीवार पर ही मूर्ति बनाया करते थे, चित्र, और वहाँ पूजा किया करते थे। चतुशाला, चौसल्ला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शयन घर, 7 खजाना था, स्त्रियों के निवास घर, अंत प्रसाद, अट्टालिका, शोभावली, साल पेड़ निर्मित ईंट पत्थर चुनने, पक्की बंधी सुशोभित करें। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनवाएं। दीवार पर सब चीज़ों को लिखकर 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन, पुष्प, पत्र, बेलपत्र आदि देकर ब्राह्मण, बालक, सौभाग्यवती एवं यथेष्ट भोजन कराकर अंबिका सहित शिव जी से कहे, हे शाम, व्रत संपूर्ण हो। हे शिव शाम, हे दयानिधि, हे महादेव, हे देवों के देव, हे गिरीश, हे शशि शेखर, इस व्रत से संतुष्ट हो, मेरे सारों मनोरथ को पूर्ण कर दो। इस तरह 5 साल तक इस व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार यह 25वां अध्याय का कथा आप सभी सुने। अगले अध्याय में 26 अध्याय की कथा सुनेंगे। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं कि कैसे किसी को भी संतान सुख न हो तो भगवान शिव जी पे एक पुष्प ऐसा है जिसे चढ़ा कर सूंघने मात्र से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए, बड़ा ही सुंदर कथा है, हम सब मिलकर सुनते हैं। किसी राज्य में एक राजा थे और राजा बड़ा ही प्रतापी, धार्मिक और अपने प्रजा को प्रेम करने वाले राजा थे। उनके राज में सभी सुख संपत्ति संपदा से भरा हुआ राज सुशोभित था। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। प्रजा बहुत ही आनंद से रह रहे थे। उनकी रानी धर्मपरायण, सुशील, सुंदर और बहुत ही धार्मिक थी। सारा सुख होने के बाद राजा को संतान नहीं था। संतान न होने के कारण राजा और रानी दोनों ही दुखी थे। सब होते हुए भी उनका मन उदास रहता था कि हमारे बाद इस राज को कौन संभालेगा, इस राज के लिए कौन बालक होगा जो मेरे जगह पर फिर राजा बनेगा। इस तरह विचार राजा और रानी दोनों के मन में आया करता था। इस कारण दोनों ही उदास थे। पर धार्मिक होने के कारण पूजा पाठ, भक्ति भाव, संत सेवा करते रहते थे। एक दिन राजा के यहाँ एक संत महात्मा आए जो बड़ा ही तेजस्वी और बुद्धिमान थे। रानी ने उस संत महात्मा का बड़ा ही सुंदर ढंग से स्वागत करी। संत महात्मा को लगा कि राजा और रानी उदास हैं,
संत महाराज ने रानी से पूछा, रानी, आपके चेहरे से देखने पर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की चिंता है, आप उदास हो। रानी ने हाथ जोड़कर संत महात्मा से रानी कहती है, संत महात्मा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ईश्वर के रूप में हैं, आपसे क्या छिपाना। मेरे विवाह हुए इतने वर्ष हो गए पर आज तक मुझे कोई संतान सुख नहीं मिला, जिस कारण राजा भी उदास होते हैं और मैं भी उदास हूँ। संत महात्मा कहे, रानी, अब उदास होने की बात नहीं है, मैं जो कहता हूँ तुम वैसे ही करना। भगवान भोले की कृपा से तुम्हारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम्हें संतान सुख मिलेगा। रानी बड़ा ही खुश होती हैं। अब संत महात्मा के चरणों में प्रणाम करके कहती हैं, महाराज आप बताएं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करूँगी। रानी के सुंदर कोमल वचन को सुनकर संत महाराज कहते हैं, रानी, तुम सुबह उठना और नित्य क्रिया कर्म करके स्नान करके भगवान शिव की पूजा करना और शिव जी की पूजा करने के लिए एक धतूरे का फूल लाना, जो बाबा भोले के शिवलिंग पे चढ़ाना। पूजा हो जाने के बाद वो पुष्प को अपने घर ले आना और शाम के जब तुम राजा के साथ मिलने के लिए राजा के महल में जाओगी, रूम में जाओगी, तो पुष्प को अपने साथ लेकर जाना और राजा से मिलने से पहले उस पुष्प को सूंघ लेना। इससे भगवान भोले की आशीर्वाद से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। रानी ने वैसा ही किया, बड़ा खुश थी। सुबह उठकर नित्य कर्म कर स्नान कर भगवान शिव की पूजा करने जाती हैं और बड़ा ही सुंदर धतूरे के सफ़ेद धतूरे के पुष्प को भोले बाबा के शिवलिंग पे चढ़ाती हैं और प्रार्थना करती हैं कि बाबा, बड़े है श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ मैं ये पूजा कर रही हूँ, मुझे संतान चाहिए। हे ईश्वर, हे महादेव, आप सबकी झोली को भर देते हैं, आज मेरी झोली में भी संतान सुख दे दीजिएगा। ऐसा प्रार्थना कर रानी बड़ा ही भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करती हैं। अब पूजा करके वह उस पुष्प को अपने घर ले आती हैं। रात को जब रानी राजा के साथ शयन के लिए महल में जाती हैं तो वह पुष्प को लेकर अपने साथ जाती हैं और राजा से मिलने से पहले वह पुष्प को सूंघ लेती हैं। अब बड़ा ही श्रद्धा भक्ति से वो पुष्प को रख देती हैं। अब बाद में वह नदी में विसर्जन कर देती हैं। अब कुछ समय में ही रानी गर्भवती हो जाती हैं और राजा के यहाँ बड़ा ही सुंदर पुत्र का सुख प्राप्त होता है। उन्हें एक पुत्र होता है जो बड़ा ही तेजस्वी, सुंदर और बुद्धिमान बालक के रूप में होता है। इस प्रकार जो कोई भी अगर संतान सुख से वंचित है और उनसे संतान का सुख चाहिए तो बाबा भोले पे सफ़ेद धतूरे के पुष्प चढ़ाएं और श्रद्धा भक्ति से प्रार्थना करके उस पुष्प को रात में सूंघ लें तो कहते हैं कि पुत्र संतान की सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा इस कथा में कहा गया है। तो इस बात को विश्वास के साथ माने और करें। इस प्रकार राजा और रानी को बड़ा ही सुंदर राजकुमार का सुख मिलता है और राजा रानी दोनों सुखी हो जाते हैं। अब भगवान शिव की पूजा भक्ति भाव करते हैं। तो जो कोई भी भोले बाबा की पूजा करता है भक्ति और भाव से, जो चाहता है, जो मांगता है, भोले बाबा उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। इसलिए बाबा भोले की पूजा करें और माता पार्वती के साथ पूजा करके अपनी इच्छा को कहें तो बाबा भोले उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बोलिए भोले बाबा की जय, सावन महात्म की जय। आइए भोले बाबा की आरती करते हैं। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव।
तमेव सर्वं मम देवदेव। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। दिगंबराय च दिगंबराय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। जो कोई भी इस कथा को सुन रहे होंगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल से मेरी कथा से जुड़े रहने के लिए जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कीजिएगा सुंदर सुंदर भक्ति कथा सुनने के लिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय।